मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच नंबर 55 खेला जा रहा है और ये मुकाबला कह सकते हैं कि भाई अब बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं की जिस तरीके के लिए वो जाने जाते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में सभी को उम्मीद थी कि वो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन 173 रन ही बना सके। हालांकि ये स्कोर भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस का जिस तरीके का फॉर्म रहा है इस सीजन, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस इस सीजन खेल रही है, कह सकते हैं कि भाई ये मुकाबला अब भी सनराइजर्स हैदराबाद की झोली में। हालांकि वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है और वानखेड़े स्टेडियम में आप सब जानते हैं कि भाई रन चेज करना बहुत आसान काम माना जाता है। स्कोर कार्ड की बात करें तो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि जो मुकाबला है, इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये लगभग लगभग तय वाली बात थी कि भाई जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में चेज करना बहुत आसान माना जाता है। और वही चीज हुआ है भाई। चेस करने का जो फैसला है वो मुंबई इंडियंस ने किया। मुंबई इंडियंस की अगर अब बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए कुछ बेहतरीन स्पेल्स भी हमने देखे। हार्दिक पांड्या ने गजब की गेंदबाजी की, 3 विकेट उन्होंने लिए, 3 विकेट मिला है पीयूष चावला को भी। तो भाई ये मुकाबला बेहद रोचक और रोमांचक हो सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों में ट्रेविस हेड ने 48 रनों की पारी खेली। ट्रेविस हेड ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और देखिए लगातार हम आप लोगों को स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ट्रेविस हेड ने 48 रनों की पारी खेली और उनसे बड़ी पारी कोई नहीं खेल पाया। ट्रेविस हेड के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पारी रही वो रही पैट कमिंस की। 35 रन उन्होंने लगाए हैं, 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके और 2 सिक्स उन्होंने अपनी इस पारी में लगाया। 205.88 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और पैट कमिंस की बात हो रही है यहाँ पर। 17 गेंदों में 35 रन और पैट कमिंस ने ही फिनिशिंग टच की अगर आप बात करेंगे तो वो फिनिशिंग टच पैट कमिंस ने ही दिए। पैट कमिंस ने अंतिम गेंद तक अच्छी बल्लेबाजी की और आज देखिए आज अगर विकेट्स अगर वो निकालते हैं कुछ, तो निश्चित तौर पर अगर आपने उन्हें फैंटेसी टीम में अपने बनाया हुआ है अगर कप्तान या वाइस कैप्टन, तो आपके मालामाल होने के चांसेस है। लेकिन चांसेस तो अब आपके हार्दिक पांड्या को अगर आपने बनाया हो तो भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने तो भाई कप्तान वाला आप कह सकते हो कि काम कर दिया है। 3 विकेट उन्होंने ले लिए हैं। अब बल्लेबाजी में वो कुछ रन जरूर लगा सकते हैं, लेकिन भाई रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी किस तरीके से बल्लेबाजी करती है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी अगर नहीं चली तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि ईशान और रोहित के अलावा टीम में कई सारे बल्लेबाज हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे नमन धीर हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, टिम डेविड हो। और देखिए कुछ बल्लेबाजी तो पीयूष चावला भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर अंतिम ओवर या 1-2 ओवर का खेल फंसता है जिसमें अगर कुछ रन बनाने हैं, ज्यादा नहीं कुछ रन अगर बनाने हैं, तो जिस तरीके से पैट कमिंस ने बल्लेबाजी की है, पीयूष चावला से भी आप उम्मीदें रख सकते हो। 174 रन चेस करना है मुंबई इंडियंस को और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में किस तरीके से चेस करेगी, किस अप्रोच से मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करेगी, ये देखना भी बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला नंबर 55 खेला जा रहा है और इस मैच की अगर अपन बात करें तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 173 8 विकेट के नुकसान पर लगा दिए हैं। हेनरिक क्लासन एक बार फिर से फ्लॉप रहे। हम पिछले कुछ मुकाबलों से देख रहे हैं हेनरिक क्लासन का जो फॉर्म है वो खराब हो रहा है। अब ये सनराइजर्स हैदराबाद के दृष्टिकोण से तो बहुत बुरी बात है, लेकिन भाई अगर आप टीम इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो फिर भाई आप कह सकते हो कि चल भाई ठीक ही है। अगर अगर विदेशी प्लेयर्स जो बड़े बड़े नाम हैं अगर वो फॉर्म अपनी खोते हैं तो फिर निश्चित तौर पर इससे उनके आईपीएल टीम को तो बिल्कुल बहुत नुकसान होगा, लेकिन भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बात भी आप लोगों को ख्याल रहे कि भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है आईपीएल
कि इस सीजन के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा भाई। जून महीने में टी20 वर्ल्ड कप खेली जानी है, लगभग 1 महीने का इवेंट है और उसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही है। 4 टीमों के 4-4 टीमों का ग्रुप बनाया गया है और उसके बाद उन ग्रुप से 2-2 टीमें बाहर निकलेंगी और आगे निकलेंगी और फिर उसके बाद सुपर 8 होगा। सुपर 8 में 2 ग्रुप है और फिर उसके बाद जो टीमें सुपर 8 में 3 में से 2 मुकाबले जीतेंगी वो सेमीफाइनल और फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला खेलेगी। बहरहाल आईपीएल के इस मुकाबले पर वापस आ जाते हैं। शाहबाज अहमद की अगर आप बात करें तो भाई शाहबाज अहमद ने इस मुकाबले में थोड़ा निराश जरूर किया है। 12 गेंदों में 10 रन, एक भी चौका उन्होंने नहीं लगाया और भाई 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 83 का स्ट्राइक रेट है, बहुत बुरा स्ट्राइक रेट। और अगर आप वही दूसरी तरफ अगर पैट कमिंस की स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 205 की स्ट्राइक रेट है भाई। 17 गेंदों में 35 रन उन्होंने लगाया और 2 चौके 2 सिक्स है उनकी बल्लेबाजी के दौरान। बाकी अगर आप देखें तो भाई ट्रेविस हेड 48 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा आज कुछ नहीं कमाल कर पाए, 16 गेंदों में 11 रन बनाकर वो आउट हुए। मयंक अग्रवाल की आज प्लेइंग 11 में वापसी हुई थी और मयंक अग्रवाल ने आज भी कुछ नहीं किया है। आईपीएल 2024 में लगातार उनका खराब फॉर्म जो है वो जारी है। खराब फॉर्म की वजह से वो बाहर भी हुए थे और अब जब उनकी वापसी हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। नीतीश रेड्डी की अगर हम बात करें तो भाई नीतीश रेड्डी जो है मतलब पिछले मुकाबले में या पिछले पिछले मतलब जो पास्ट के जो कुछ मुकाबले रहे हैं उसमें उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, इम्प्रेस किया है। बड़ी पारियां नहीं खेली है लेकिन इम्प्रेस किया है। आपको इम्प्रेस करने के लिए हर मैच में 80 100 50 नहीं बनाने होते। आप अगर तेज गति से जैसे आज पैट कमिंस ने बल्लेबाजी की, आप यकीनन कह सकते हैं कि भाई पैट कमिंस ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। 17 गेंदों में 35 रन। अब अगर टीम जीतती है, अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो फिर कहीं ना कहीं पैट कमिंस का ये 35 रन जो है वो बहुत क्रूशल हो जाएंगे। जीत के लिए निर्णायक 35 रन आप कह सकते हो इसे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बड़ी पारियां ही सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए खेली नहीं होती है। अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई जसप्रीत बुमराह ने आज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि विकेट उन्होंने सिर्फ एक लिया है। 4 ओवर का उनका स्पेल रहा, 23 रन उन्होंने खर्च किए, 5.80 की इकॉनमी है और एक विकेट उन्होंने निकाल कर दिया है। देखिए ट्रेविस हेड बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। 30 गेंदों में 48 रन उन्होंने बनाए, 7 चौके और एक सिक्स उनके बल्ले से हमने देखा। 160 की स्ट्राइक रेट। उसके अलावा अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 11 रन, एक सिक्स, 68 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। मयंक अग्रवाल की अगर आप बात करेंगे तो 6 गेंदों में 5 रन उन्होंने लगाए हैं। नीतीश रेड्डी 15 गेंदों में 20 रन, 2 चौकों की मदद से हेनरिक क्लासेन को बोल्ड कर दिया भाई पीयूष चावला ने आज। जबरदस्त गेंदबाजी पीयूष चावला द्वारा हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखो पीयूष चावला ने अच्छी गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की भाई। 4 ओवर में 33 रन का 31 रन खर्च किए। 33 तो खैर पीयूष चावला ने खर्च किए, 4 ओवर में 31 रन खर्च किए और 3 विकेट लिया है भाई। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब हार्दिक पांड्या अपनी लय में नजर आ रहे हैं। हमें यही हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में चाहिए। हमें यही हार्दिक पांड्या चाहिए जो बल्लेबाजी में अगर रन नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट गेंदबाजी में विकेट वो निकाल कर दे टीम को। हम देख रहे हैं कि भाई लगातार जो है अब विकेट्स भी निकाल रहे हैं और आप लोग को याद होगा अभी हाल ही में उन्होंने 43 या 46 रनों की पारी भी खेली थी। तो भाई दोनों डिपार्टमेंट में अगर वो योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर भाई हार्दिक पांड्या से बड़ा मैच विनर कोई हो नहीं सकता। वैसे भी हम सब जानते ही हैं भाई हार्दिक पांड्या की रेपुटेशन एक मैच विनर की है। बहुत बड़े मैच विनर कंसीडर किए जाते हैं। यही वजह है कि भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी या गेंदबाजी में रिकॉर्ड न होने के बावजूद उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है। वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बने, मुंबई इंडियंस से पहले वो गुजरात टाइटंस के कप्तान बने, गुजरात टाइटंस में अपार सफलता मिली और फिर उसके बाद टीम इंडिया में भी उन्होंने बतौर कप्तान कुछ मुकाबलों में हिस्सा मतलब सफलताएं दिलाई है टीम इंडिया को बतौर कप्तान। तो भाई शानदार प्लेयर है और हार्दिक पांड्या ने भाई अब देखिए अब वो उस
बात को अब याद रखने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। मुंबई इंडियंस के फैन अगर आप हैं, मैं भी हूँ मुंबई इंडियंस का फैन और डाई हार्ड फैन हूँ मुंबई इंडियंस का। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स या आरसीबी या कोई भी टीम बाद में है, पहले है टीम इंडिया। और ये जो खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या, अगर इसी लय में रहे, अगर बल्ले से वो रन बनाते रहे, अगर गेंदबाजी में वो विकेट्स निकालते रहे, तो फिर भाई बहुत बड़े मैच विनर हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या से बड़ा मैच विनर फिर मुझे नहीं लगता कि भाई कोई हो सकता है टीम इंडिया में। और जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाज हैं ही, हार्दिक पांड्या अगर अच्छी गेंदबाजी करना शुरू कर देंगे तो भाई हार्दिक पांड्या जो है जसप्रीत बुमराह के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़े हेल्प साबित होंगे।